ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू एलसीएम का बाबू डायरेक्ट वो शॉर्टकट मेथड बता दिया। लास्ट में कौन सा मेथड था बाबू? शॉर्टकट मेथड था सबसे कॉमन लास्ट वाला सर, कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड उसको डिस्कस कर देते, उसके बाद हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद आफ्टर दिन बाबू वी विल डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ एचसीएफ, है ना बाबू, एचसीएफ पढ़ेंगे। अब फिर बाबू फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, और उसके बाबू दो गो नंबर रहता है, जो दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ आपको पता रहे, एक नंबर पता रहे तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करो, है ना बाबू। थोड़ा बेसिक बेसिक कांसेप्ट ये सब क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट बाबू फिफ्थ नंबर है जो बाबू कॉमन फैक्टर मेथड। एकदम आसान चीज है, इसमें कुछ नहीं बाबू। कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, है ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं यार। कोशिश करना अगर कॉमन होंगे तो इसी मेथड से निकालना। आपको बाबू हम एलसीएम निकालने का सारे मेथड हमने क्या किया आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना। जो सबसे आसान होवे, जो सबसे आपको आसान लगे वही मेथड को फॉलो कीजिए, है ना बाबू। लेकिन हमको सिलेबस है बाबू, तो हमको पढ़ाना पड़ेगा सभी मेथड। हम चाहते बाबू तो खाली यही शॉर्टकट मेथड पढ़ा के छोड़ देते, लेकिन हमको इलिबरेट करके पढ़ाना, कंसेप्ट वाइज पढ़ाना, है ना, पूरा कंसेप्ट देना। तो हमको मजबूरी है बाबू कि सारे के सारे मेथड हमको बताना ही पड़ेगा, है ना। जब एग्जाम की जब प्रिपरेशन करोगे, मान लो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो उस समय आपका क्या होगा, एक मेथड बताया जाएगा बाबू, एक मेथड बताया जाएगा जो सबसे कम समय में बोला, सबसे कम समय लगे उसमें, है ना। तो वो मेथड भी बता दिए, वो भी मेथड बताते हैं ना। तो शॉर्टकट मेथड यूज करो। अब मान लो कभी कोई कॉपी देखता है तो उसमें आपके कॉपी में हर एक मेथड रहना चाहिए ना। ठीक, कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर? जैसे कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करेंगे बाबू, एग्जाम्पल नंबर जैसे फर्स्ट क्या बाबू, जैसे मान लो 4 है सर, और 12 है सर, और 16 है ना बाबू। अब इसका कहेगा सर एलसीएम निकालना, है ना बाबू। इसका क्या कहेगा, एलसीएम निकालना, है ना बाबू, एलसीएम निकालना, है ना। तो कैसे निकालोगे? तो इसमें देखना बाबू, जो सबसे बड़का नंबर रहेगा उसको कॉमन ले लेना, है ना। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या ले लेना बाबू, कॉमन ले लेना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा सर, जो बाबू सबसे बड़ा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर बाबू, ठीक है ना, मैंने वह नंबर कॉमन लेना बाबू, है ना, जो क्या हो तीनों में बड़ा हो, और तीनों में बाबू क्या हो, कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब क्या सर, जो नंबर कॉमन लोगे वो बाबू 4 से, उसको 4 से भी डिवाइड करो, है ना बाबू। वह नंबर जो नंबर कॉमन है वो 4 से भी डिविजल होना चाहिए। और बाबू 12, मैंने वह नंबर बाबू 12 को भी डिवाइड करे, और वह नंबर बाबू 16 को भी डिवाइड करे, है ना। इस तरह से क्या लेना बाबू, सारे नंबर कॉमन लेना, है ना। ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें हम लोग कॉमन कौन लेंगे, कॉमन कौन लेंगे, मान लेते 4 कॉमन ले लेते बाबू, ठीक है। इसमें बाबू देखो 4 है बाबू, है ना, तो 4 बाबू क्या करे, 4 को डिवाइड करेगा। अब 12 बाबू 4 से भी डिविजिबल है, और 16 बाबू क्या 4 से डिविजिबल है। तो जब यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा बाबू। 4 मल्टीप्लाई 1 होगा ना बाबू, तो 4 आएगा ना। अब 12 में से 4 कॉमन ले लिया, 12 में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या 3 बचेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू 16 में से 4 कॉमन ले लिया, 16 में से बाबू 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सर, 4 बचेगा, ठीक, ठीक है सर, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट बाबू, अब बाबू क्या करो बाबू, ये रहने दो। अब बाबू एलसीएम निकाल लो, 1 3 4 का एलसीएम निकाल दो, 1 3 4 का एलसीएम निकाल दो। तो अभी इसका 1 3 4 का एलसीएम कैसे निकाल, अब बाबू आज हम कॉपी कलम बिना छुए बनाओ, ठीक है ना बाबू, माइंड यूज करो। जो जो लिखेगा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखेगा उसका 12 होगा, बाबू, ठीक 12 है, होगा अपने सर। आप ठीक है। अभी नहीं लिखना बाबू, अभी खाली समझना है। अभी सारे स्टूडेंट को समझना है, अच्छे से मन से तन से समझना है ना, अभी लिखना नहीं है, ठीक है। लेट से क्यों आते प्रकाश सिंह बाबू, थर्ड टाइम पे। देखो आज बिना कॉपी कलम मेथड बाबू, इसको कहा तो बिना कॉपी कलम मेथड से ही बनाना, लेकिन हमको लिखाना पड़ेगा ना, तो लिखते हैं, ठीक है। अब बाबू देखो 1 3 4 का एलसीएम निकाल लो। तो 1 3 4 का एलसीएम क्या होगा सर, तो देखो एलसीएम क्या होता है बाबू, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है बाबू, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि ना, है ना। मतलब बाबू एक वैसा नंबर सर, एक वैसा नंबर सर, एक वैसा नंबर सर, जो जो मेरा क्या करे, वह नंबर बाबू 4 से भी डिविजिबल हो, वह नंबर बाबू 3 से भी डिविजिबल हो, और वह नंबर बाबू ये 1 से भी डिविजिबल हो। और नहीं अगर समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आता बाबू, तो क्या करना, क्या करना, देखो यहाँ तीनों का तीनों क्या है बाबू, देखो यहाँ क्या है, या वो 3 या 4 है, तो इसमें कोई भी नंबर फैक्टर कॉमन नहीं है बाबू, कोई नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, है ना, ठीक है, ठीक है सर। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 3 4 का एलसीएम कितना होगा बाबू, नेक्स्ट बाबू ऐसे करना, ऐसे करना, एलसीएम बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम इसका एलसीएम निकाल लेना 1 3 4 का, ठीक, ठीक सर। तो बाबू कितना हो जाएगा, ये हो गया एलसीएम ऑफ 1 3 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 1, ये बाबू शॉर्टकट मेथड कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें खाली कुछ नहीं करना, कॉमन लेना, अंदर वाले का एलसीएम निकालना, आंसर कर देना, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई फिर क्या कर देना, एलसीएम 12 है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना बाबू। तो इसलिए शैतान अभी लिखना नहीं बाबू, प्रिंटिंग प्रेस अभी बंद रखेगा। एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू 4 है, 12 है, और 16 का कितना हो गया सर, 48 हो गया, 48 हो गया, है ना। नहीं जिसको समझ में आया नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझो, जिसको इसमें नहीं समझ में आया उसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझो, है ना, ठीक है। जैसे सर, जैसे सर, जैसे क्या है सर, जैसे मान लो सर कोई नंबर दे दिया, जैसा 10 है सर, 13 है सर, और 17 है सर, है ना बाबू।
है ना, ठीक है सर। और बाबू कितना है सर, है ना, और मान लो 60 है, ठीक है। अब इसका क्या है बाबू, एलसीएम निकालने करना है, इसका क्या कहेगा, एलसीएम निकालने का है। तो कैसे निकालो बाबू, 4-5 मेथड बता दिए, किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन ये बाबू सबसे आसान मेथड है ना। इसमें एक वैसा नंबर खोजना, सारे नंबर में बाबू एक वैसा नंबर खोजना बाबू, एक इस तीनों या चारों जो भी नंबर है, तो इस नंबर में एक वैसा नंबर खोजना बाबू जो सभी को डिवाइड करे, क्या करे, सभी को डिवाइड करे। और जो सभी को डिवाइड करेगा सबसे बड़का नंबर बाबू, सबसे बड़का में ये चारों में बाबू सबसे बड़ा वाला नंबर खोजना, जो क्या करे बाबू, 10 को भी डिवाइड कर दे, 30 को भी डिवाइड कर दे, 70 को भी डिवाइड कर दे, 60 को भी डिवाइड कर दे, तो वो नंबर को कॉमन ले लेना। तो वैसा नंबर कौन होगा, 10 होगा सर, 10 होगा, है ना बाबू, ठीक। तो 10 में बाबू अब यहाँ देखो 10 है बाबू, तो 10 कॉमन ले लेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है सर। 30 में 10 कॉमन ले लिया, ऐसे सोचो ना बाबू, 10 कॉमन ले लिया, 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से वो 10 कॉमन लोगे तो क्या यहाँ बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो 6 बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेना, इसका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है बाबू, इसका एलसीएम निकाल लेना, है ना, ठीक है। तो कैसे निकालो, कैसे निकालो, तो जो अब सोचो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है सर, सबसे बड़ा नंबर 7 है, सबसे बड़ा नंबर 7 है ना बाबू। तो 7 का आप टेबल पढ़ो, जैसे शांति से बोल रहे हैं, शांति से सुनिए, ठीक है ना। अभी लिखिएगा तो भविष्य में प्रिंटिंग प्रेस के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, सुनाई देगा, है ना। अब इसका एलसीएम निकालना, तो बिना कॉपी कलम के कैसे निकालोगे, आपके पास ना कॉपी है ना कलम है, लेकिन ये वाला तो है ना बाबू, माइंड है ना, ठीक है ना, तो उसी का यूज करना, ठीक है, ठीक है बाबू। देखो 1376 है, ठीक है, क्या है 1376 है ना, ठीक है सर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है सर, 7 है, ठीक है सर। तो 7 का टेबल पढ़ो, यहाँ पे बाबू क्या बोले, या तो बाबू कॉमन फैक्टर नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो 4 का टेबल पढ़ो, है ना। अब 4 का टेबल जब तक पढ़ते रहो बाबू, जब तक मल्टीपल लिखते रहो, 4 का बाबू मल्टीपल लिखो, जो बड़का नंबर उसका मल्टीपल लिखो। देखो वह सबसे बड़का मल्टीपल बाबू है ना, वो वह मल्टीपल बाबू जो 1 से भी डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड हो, छोटका वाला है ना, छोटका मल्टीपल। तो उसी तरह बाबू 7 का मल्टीपल करो, तो पहले से मल्टीपल क्या आएगा, 7 आएगा, दूसरा मल्टीपल क्या आएगा, गुड 14 मॉर्निंग आएगा, सर। गुड मॉर्निंग। दूसरा मल्टीपल क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 देखो 3 से डिविजिबल है, 14 बाबू 14 को 3 डिवाइड कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, एकदम शांति से सुनो बाबू, हम वो बार बार बोल रहे हैं कि आज बिना कॉपी कलम छुए हुए समझो, खाली माइंड यूज करो, माइंड यूज करो, सुबह सुबह आपका दिमाग शांत है ना बाबू, तो माइंड यूज करना। क्या करेंगे सर, अब 1376 का एलसीएम हमको निकालना, तो क्या करें बाबू, बड़का नंबर 7 है तो 7 का मल्टीपल निकालो, तो 7 का मल्टीपल निकालोगा तो 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा सर, 7 होगा, दूसरा मल्टीपल कितना होगा, 14 होगा, यही होगा ना बाबू, ठीक है सर। तीसरा कितना होगा, 21 होगा। तो 14 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इबला नहीं होगा। नेक्स्ट में मल्टीपल पढ़ो, 21 बाबू 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर 3 से डिवाइड हो गया सर, 21 सर, 3 से बन जा, लेकिन 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, तो ये वाला मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू 28 लो, 21 के बाद 28 हो जाएगा, 21 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सर, तो यह मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट बाबू 35 ले लो, 35 सर डिवाइड हो रहा है सर 3 से, नहीं सर नहीं हो रहा, ठीक है, 6 से भी नहीं हो रहा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 35 के बाद कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 देखो तो डिवाइड हो रहा है सर 3 से, हाँ सर 3 का डिजिट रूल क्या है बाबू, दोनों डिजिट का सम निकालो, 6/3 है ना, ठीक है सर। और ये 2 से डिविजिबल है ना बाबू, है ना, 42 2 से डिविजिबल है, तो जो नंबर बाबू 2 और 3 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो। तो 42 क्या है सर, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। तो जो सबसे छोटा डिविजन इसका मल्टीपल आएगा ना, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम कह देंगे, है ना। वो तो इसका 1376 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 1376 का बाबू एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू 137, एलसीएम ऑफ बाबू 1376 का कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा, ठीक, ठीक सर। तो अब ओवरऑल एलसीएम निकालना, अब इसको जो भी एलसीएम है उसको जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 42 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, है ना, 420। इसीलिए बाबू एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू, एलसीएम ऑफ बाबू किसका सर, किसका सर, किसका बाबू, 10 का बाबू, 13 का बाबू, और 17 का बाबू, और 16 का कितना हो जाएगा सर, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो इस तरह से सोच सोच के निकालना। अब जितना जल्दी देखो कॉपी कलम यूज करोगे तो आपको टाइम कंज्यूम होगा, ठीक, सीधा सी बात है। अब माइंड यूज करोगे तो माइंड बहुत तेज से काम करता है, जितना ज्यादा माइंड यूज करोगे उतना जल्दी आप बनाओगे। तो ये सब क्वेश्चन बाबू देखो, आंसर बनाओ, देखो आंसर बनाओ, देखो कैसे डायरेक्ट सर। इसका अगर हमको एलसीएम निकालना रहता ना सर, 10 कॉमन ले लेते सर, 1 3 7 5 6 बच जाता सर, ठीक है ना। 7 का मल्टीपल पढ़ते सर, 7 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इस तरह मल्टीपल पढ़ेंगे सर, है ना। तो देखेंगे सबसे कौन सा नंबर आएगा, सबसे मैंने सबसे छोटा नंबर कौन आ जाएगा, जो बाबू मेरे 3 वह नंबर बाबू 3 से भी डिवाइड हो जाए, 7 से 6 में, तो 42 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लिया, है ना। लिखे बाबू। अब जिसको जिसको नहीं समझ में आया, प्रकाश से समझ में आया बाबू, ये प्रकाश से
हमको तो Yes, इसी का sir. टेंशन हो रहा है। यस सर। तो एग्जाम का टाइम बाबू 7 बजे से रहता है ना बाबू, भले ये 6 बजे से रहता ना, तो कै बजे ज्वाइन हुए थे बाबू? 8 बजे सबमिट किए थे। पापा भी आप पे गुस्सा करते, थोड़ा सही से पढ़े ना बाबू, मेरा भी बदनामी होता, आपका भी बदनामी होता। आप बोले 7 बजे सबमिट किया था, वहां देखे तो बाबू 8 बजे था बाबू मेरे। समझ में आया वेदांत? यस सर। हाँ बाबू, मन से पढ़ना। आई तीन कहाँ रह गया? आर्या, प्रखर, इसका शिवांगी बाबू। ये शिवांगी, यस शिवांगी सर। को हाँ बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना। कहाँ हो बाबू? आप कब आए बाबू? 5:30 बजे आके मैंने क्लास ज्वाइन करके चल गई थी कहीं क्या? यस सर, पूजा करने चली गई थी। ओ, तो एक स्नेहा कौन थी बाबू? सर स्नेहा। हाँ, एक और आप जब ज्वाइन हुए थे तो उसी के आसपास एक स्नेहा भी ज्वाइन हुई थी। सर नहीं पता, मैं तो सोची थी 20 मिनट में आ जाऊंगी, पर थोड़ा लेट हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू लिखिए। तो वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू। यस सर, करती हूँ। अच्छा फास्ट लिखे बाबू, डॉक्टर राइटिंग की तरह लिखे ना, थोड़ा फास्ट लिखे। हमको बहुत पढ़ाना भी, एससीएफ पढ़ाना। आप लोग हमको इसी में लटकाए हुए, तो केमिस्ट्री भी शुरू करना है, मैथ को थोड़ा घिंचाने दो ना, ज्योमेट्री भी पढ़ाना भी है। मैथ अगर थोड़ा खत्म हो जाएगा ना तो केमिस्ट्री 4 दिन लगातार पढ़ा देंगे, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। अब फिजिक्स अपना चलते रहेगा। पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 10th का स्पेशल बैच पढ़ा देंगे, जिसमें खाली 10th फुल्ली 10th का एकदम A to Z फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10th का इतना सारा खत्म कमांड कर लोगे ना, तो 10th का स्पेशल बैच चला देंगे आराम से। भाई ऐसे तैयारी करो 10th का, क्योंकि बाबू 8 9 तक लगभग कवर हो गया, तो कुछ आप स्कूल के भरोसे छोड़ देंगे। 9th का कुछ कुछ टॉपिक बचा स्कूल के भरोसे छोड़ देंगे और डायरेक्ट 10th पढ़ाएंगे एकदम खटाखट। अभी से 10th का प्रिपरेशन करोगे, मजा आ जाएगा। फिर बोर्ड में सबको टॉप करना एकदम। कैसे लिटरेचर लिखोगे, कैसे क्या करोगे, सब तरह से तैयार करना ना बाबू। इतना तो पहले खत्म होने दो। इतना बहुत भास्ट सिलेबस है बाबू आप लोग का, ये जो है ना इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, लेकिन बहुत है इसमें बाबू। इतना अगर पढ़ लेते हो 1 साल 2 साल, इरेज कर दे बाबू। अब नहीं, हमारे पास टाइम है। यस सर। इरेज कर। हाँ सर, कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू। अब 2-4 को अपने बनाओ, उसके बाद बाबू हम ये बता रहे हैं एससीएफ पढ़ाएंगे। आर्या तो नहीं अब क्लास करेगी ना? कौन? सर आर्या। नहीं करेगी? क्या है? नो सर, वो नहीं करेगी। क्या बोली थी, क्या हुआ? ये सर वो बोली कि अब हम क्लास नहीं करेंगे, मेरा सब चीज रहता है, हम नहीं कर पाते हैं। पता नहीं बाबू, बात नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, उसके लिए इसमें है। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर सर, थर्ड नंबर कितना है सर? 6 8 12 बाबू 24। इसको निकालो तो जल्दी से बाबू, डायरेक्ट निकाले तो जल्दी से ना। $48 सर। अरे शैतान, 48 बाबू। और एक बार और सही निकालो। 36 बाबू। 48 सही से निकालो ना कवर, और बाबू देखो ना। सर सही तो है 48। 24 ही होगा। समझ में आता है बात? हाँ तो सर एलसीएम तो उसका, जिसका एलसीएम आए उसका मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल हो सकता है बाबू, तो मल्टीपल तो उसका तो फिर बाबू 48 के बाद 96 में मल्टीपल हो जाएगा। बात क्यों नहीं समझते हो? लेकिन एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट मल्टीपल होना चाहिए ना बाबू। 24 लिखो पहले लिखो, समझाते हैं। मल्टीपल तो होता है बाबू, 24 भी होगा, 24 भी होगा, 48 भी होगा, 96 भी होगा, लेकिन उसमें जो लोएस्ट रहेगा वही होगा ना समझ में आया? आ गया सर। 24 होगा एलसीएम। हाँ बाबू 24 होगा। नेक्स्ट नंबर बाबू, 5th नंबर।
तो इसे बाबू बिना इतना टाइम थोड़ी लगेगा सर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बाबू, बिना देखे हुए करना चाहिए। जैसे 100 सर, 200 सर, ये 300 सर और ये 400, तो इसमें 100 कॉमन ले लो, 1 2 3 4 का एलसीएम निकाल लो, मुझवानी करो, 1 2 3 4 का 12 हो जाएगा, 100 × 12 1200 हो जाएगा। सर 4 का 360 होगा। हाँ बाबू ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। जैसे सर 500 है सर, है ना बाबू, आइए 1500 हो। 5 नंबर का आएगा 1200 1200। हाँ बाबू, हाँ बाबू ठीक है। तो बड़ा बड़ा नंबर रहेगा, तो जहाँ बड़ा बड़ा नंबर रहेगा वो तो वहाँ कॉमन कर लेना, कॉमन होगा तो कॉमन कर देना, नहीं कॉमन होगा तो फिर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करना। और ये बाबू हो गया 2000। अब इसका मान लो कोई मेथड मान लो फैक्टर करो बाबू, तो फैक्टर करते करते 500 का थक जाओगे, 2000 का करोगे थक जाओगे, तो ये सब का आसान तरीका है। सर आप मुझे ये नंबर 4 और नंबर 5 बता देंगे? अरे शैतान, 4 5 में क्या टेंशन हो गया बाबू? सर वो सर 4 नंबर में मुझे ये नहीं मिल रहा है सर जिससे सब मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा बनाओ ना, देखो ना। अब 5 में क्या हुआ बाबू, 5 में क्यों नहीं मिला? ये सर 5 में मिल रहा है सर, मतलब वो जो 500 1500 वाला है। अच्छा ठीक है बाबू, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ बाबू। सर उसका आएगा 6000। यस सर 6 नंबर का आएगा 6000। आया ना प्रकाश? सर मेरा 2000 आ रहा है। अरे शैतान, टू तो देखो, जो भी एलसीएम निकाला तो उसका चेक करने का आसान तरीका जानते हो क्या? जो भी एलसीएम आएगा वो सारे नंबर से डिविजिबल होना, दिए गए नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2000 1500 से डिविजिबल है बाबू? 1500 से डिविजिबल है? नो ठीक है, तो सर। जो भी आंसर, हाँ तो फिर तो आपका आंसर गलत हो गया। जो भी एलसीएम आएगा बाबू दिए गए नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, दिए गए नंबर से क्या होना चाहिए? 6000 तो सबसे डिविजिबल है, 2000 से भी है, 1500 से भी और 500 से भी। हाँ बाबू 6000। सर हाँ बाबू बोलिए ना सब समय। सर मैं बोल रही हूँ सर नंबर 5 का आंसर 1200 आएगा क्या? हाँ बाबू 1200 आएगा। ठीक है सर। देखिए बाबू, अरे इसमें देखो क्या बनाओगे, इसमें बाबू कौन सा नंबर कॉमन लेगा बताओ समय? 6 8 12 और ये है, कौन सा नंबर टॉप कॉमन लेगा? जब ऐसा नंबर कॉमन ले, वैसा नंबर कॉमन लेना बाबू जो सारे में क्या आ जाए, सारे से डिविजिबल हो जाए। तो देखो बाबू 4 सर 4 लेते तो 4 तो 1 से डिविजिबल है बाबू, और 12 भी बाबू 4 से डिविजिबल है, 24 है, लेकिन 6 है बाबू नहीं है ना? तो इसमें मजबूरी बस कॉमन कौन लेना पड़ेगा? 2 ही कॉमन लोगे बाबू, 2 ही कॉमन लोगे, है ना बाबू? 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 12 बच जाएगा। ठीक ठीक सर। अब 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होगा? तो बाबू देखो सबसे बड़का नंबर कौन है सर? 12। तो 12 है वो, तो 12 को देखो, 12 मेरा 6 से डिविजल हो रहा है, हाँ सर। 4 से डिविजल हो रहा है, हाँ सर। और 3 से डिविजल हो रहा है, हाँ सर। तो 12 मेरा इस सारे नंबर से डिविजल होता है, इसमें बाबू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बाबू वैसा छोटका मल्टीपल लेना बाबू, है ना? इसका वैसा छोटका मल्टीपल लेना बाबू, है ना? जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिविजल हो जाए। तो 24 अगर लेते हो, मान लेते सर 24 लेते, ठीक है? तो 24 2 से 12 से डिविजल है, 6 से भी डिविजल है, 4 से डिविजल है, और ये 3 से डिविजल है। तो 24 अगर लेते बाबू, है ना? तो ये भी मल्टीपल है ये 12 का, है ना? और अबाउट 24 भी मेरा 12 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है बाबू? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट। तो हम लोग कौन लेंगे बाबू? लोएस्ट लेना, लोएस्ट लेना। तो 24 से लोएस्ट कौन है? 12 है। सर 4 ठीक है, नंबर का कितना आता है? 360। सर मैं समझ गई। ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन कौन हो सर? 12 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा वो? ठीक है, इसका एलसीएम निकालो बाबू, इसका एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना? 24 हो जाएगा। या बाबू इसका डायरेक्ट देखो, आपको इतना सारा तो ये हथियार दोगे, डायरेक्ट देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर पकड़ो। देखो सबसे बड़ा नंबर बाबू इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इससे दिए गए नंबर, दिए गए सारे नंबर बाबू बड़ा बड़ा नंबर अगर डिविजिबल होगा तो वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? वो एलसीएम सोचने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट बाबू, अब देखो इसमें कौन 4 का कितना आता है? 4 का बता रहे हैं बाबू, 4 का बता रहे हैं 360 आएगा। ठीक है, 4 में देखो सर, 4 में क्या होगा?
सारे में क्या कॉमन होगा सर? सारे में कुछ कॉमन होगा सर? एक ही एगो नंबर है सर 4, सारे में बाबू क्या कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा, है ना बाबू? तो यहाँ 4 कॉमन हो गया तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 2, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब बाबू ये बाबू 30 बाबू 30 10 और 9 का एलसीएम निकालो। एलसीएम सोचिए बाबू, तो सबसे नंबर बड़का नंबर कौन है सर? सबसे बड़का नंबर कौन है सर? 30 है। तो 30 का मल्टीपल निकालो, तो 30 का पहला मल्टीपल 30 हुआ सर, तो 9 डिविजिबल है 30 से? नहीं सर, तो छोड़ दो। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? वो 60 हो जाएगा। दूसरा मल्टीपल अगर निकालोगे तो 60 हो जाएगा, है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो 60 बाबू क्या सर? 60 दूसरा 30 के बाद सेकंड मल्टीपल कौन होगा? 60 होगा ना जी। तो 60 बाबू क्या मेरा डिविजिबल है सर? तो 60 तो 10 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल है सर? नहीं है। 60 बाबू 9 से कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, 9 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट मल्टीपल कौन होगा सर? 60 के बाद 30 का 30 60 90। ठीक, अब 90 देखो 10 से डिविजिबल है सर? ऐसे लिखना, हाँ सर 10 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है 90 सर? हाँ सर 10 टाइम्स सर, 10 टाइम्स। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट मल्टीपल मेरा कौन होगा? 90 हो गया ना। 90 बाबू 90 एक ऐसा मल्टीपल जो 9 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 30 से डिविजिबल है ना। तो जो मल्टीपल आएगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे तो 4 into बाबू कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ बाबू किसका सर? एलसीएम बाबू 9 है, 10 है बाबू और 30 है ना। 9 10 30 कितना हो गया सर? एलसीएम कितना हो गया? 90 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। समझो? तो इसी तरह से सोचना है ना बाबू। देखो सबसे आसान तरीका वही बाबू कि कोई नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन था उसका मल्टीपल निकालो। अब देखो पहला मल्टीपल लिखो, अब देखो बाबू कि दिया हुआ नंबर सारे को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर दूसरा नंबर लिखो, दिया गया नंबर सारे को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाबू जो आ गया वही मेरा क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ में आता है प्रकाश जी? ये प्रकाश जी बाबू? यस सर। चलिए अच्छी बात है, लिखिए बाबू जल्दी से लिखिए। बाकी दो बना लो बाबू, आगे पढ़ाते बाबू, एचसीएफ पढ़ाते बाबू। बन जाएगा, दो बना के लाइएगा। सर हाँ बाबू। इसका आंसर निकालने सिखाएंगे वो फ्रैक्शन का। हाँ उसके बाद एलसीएम फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का बाबू तो एचसीएफ सिखाएंगे तो ना फ्रैक्शन का एलसीएम सिखाएंगे बाबू, उसमें एचसीएफ ही सर होमवर्क दे दीजिए ना, एक दो क्वेश्चन। होमवर्क बाबू आप लोग बुक सर, दे अटेम्प्ट कीजिए दीजिए। शैतान, आप बुक अटेम्प्ट कीजिए। बुक में एलसीएम एलसीएफ जो चैप्टर है उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है बाबू? 2-3 सर दिन में अभी उसको तो सॉल्यूशन कर। स्टार्ट, अभी तो कुछ ही चीज पढ़ाए है ना। हाँ सर। अरे बाबू एलसीएम एलसीएम में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है बाबू, सब अलजेब्रा नियम नहीं है कि एकदम चलेगा 1 महीना 2 महीना, आगे टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक सब है। जितना सारा है सब जगह तो बहुत दुनिया में बताता है। एलसीएम 2 दिन से चल रहा है, अब अभी हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, है ना? अटेम्प्ट कीजिए जितना बनता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, जो नहीं बनेगा हम बताएंगे। चलिए बाबू ठीक है, इरेज करते बाबू, इरेज करते। सतीश भी नहीं आया शैतान आज, सतीश तो आधा दिन नहीं करता। ठीक है बाबू, 5 6 बना के लाना शैतान। सर 5 6 तो बना लिए। अच्छा ठीक है, 7 बना के लाइएगा। ठीक है बाबू। 9 18 बाबू, 27 बाबू और 36 8 नंबर, ये सब बना के लाइएगा। 40 बाबू, 120 बाबू, 240 9 नंबर बाबू। फ्रैक्शन का पढ़ाएंगे एलसीएम, टेंशन मत लो, फ्रैक्शन का पढ़ाएंगे बाबू। फ्रैक्शन का बताना है, डेसिमल का बताना, सारे का एलसीएम एचसीएफ बताएंगे ना। तो पहले बाबू इसको हमको पढ़ाने तो दो। नेक्स्ट बाबू 150 बाबू, 200 बाबू और ये बाबू कितना हो जाएगा? 300 बाबू और ये बाबू 400। ठीक है, 10 नंबर बाबू, 10 नंबर शैतान। 700 बाबू, 2100 बाबू और 2800। देखो 3500 करो। लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये एलसीएम का आपका फिनिश बाबू। अब एलसीएम का उल्टा क्या है सर? एचसीएफ है। एलसीएम का उल्टा क्या बाबू? एचसीएफ है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं।
वीडियो ऑन कीजिए शिवांगी। समझ में आता है वेदांत? यस सर। हाँ बाबू, तो बच्चा वाला चीज है। चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे शैतान? नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू HIGEST बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर? SCF। ठीक है, ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं बाबू? इसी को क्या कहते हैं? वो GCD कहते हैं ना, GCD कहते हैं। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? ग्रेटेस्ट बाबू, ग्रेटेस्ट कॉमन बाबू डिवीजर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बाबू? GCD कहते हैं। ठीक है, तो इसको बाबू GCD का चाहे SCF का, दोनों का नाम क्या है बाबू? सेम है ना बाबू। तो हम लोग ज्यादा कौन वर्ड यूज करेंगे सर? SCF यूज करते हैं। इतना कोई नहीं बोलता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, डायरेक्ट SCF बोलता है। GCD बहुत कम यूज होता है ना, ज्यादा हम लोग वर्ड यूज करते हैं SCF यूज करते हैं ना बाबू। फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो बाबू पहले इधर से हम लोग पढ़ते हैं बाबू फैक्टर बाबू, कॉमन बाबू, हाईएस्ट है ना। ये तीन टाइप पहले समझने की कोशिश करते हैं ना, उसके बाद आपको हम लिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे LCM पढ़े हैं सर, उसी का जस्ट क्या बाबू? उसी का जस्ट क्या अपोजिट है? उसी का जस्ट क्या अपोजिट है ना, अपोजिट है। ठीक है, आप शांति से समझिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखो बाबू हम एक एग्जांपल लेते हैं ना। ठीक है, मन से समझना, सारे को मन से समझना। क्या कर रहे हो शिवम बाबू? नीचे देख रहे हो? हेडिंग दे दो। हाँ चलो, 80 है बाबू, अब 42 है। मान लो ये दो नंबर है ना बाबू। ठीक, अब इस नंबर का कहेगा सर, इस नंबर का कहेगा वो क्या कहेगा कि SCF निकालिए। तो कैसे निकालिएगा है ना, तो बताएंगे। मेथड भी है बाबू, बहुत सारे मेथड है ना, बहुत सारे मेथड है ना। ठीक है सर, देखो कैसे करना बाबू। क्या है सर हमारा? SCF का फुल फॉर्म क्या है बाबू? हाईएस्ट है सर, कॉमन है सर, और फैक्टर है। यही तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ। तो हम लोग पहले फैक्टर सब, जब जैसे LCM आपको पता है ना वो LCM क्या होता है सर? लोएस्ट होता है, कॉमन होता है सर, और मल्टीपल होता है। यही तो LCM। तो इसका मतलब समझाया था आपको है ना। तो उसी का थोड़ा सा उल्टा यहाँ है, मल्टीपल होता है, ये LCM होता है ना। ठीक है, और ये SCF होता है। इसको लिखना नहीं है अभी, इसको समझना है ना। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझाते हैं, फैक्टर का मतलब समझाते हैं, उसके बाद कॉमन समझाएंगे तो हाईएस्ट समझाएंगे है ना। तो जैसे बाबू मान लो एक नंबर मेरा क्या 18 है। क्या बाबू? शांति से सुनो, लिखना नहीं बाबू। लिखोगे प्रिंटिंग प्रेस जाकर खोलना भविष्य में है ना बाबू। 500 रुपया पर मंथ पे काम करना। ठीक है, कौन है? सतीश आया, सत्यम। अच्छा सतीश आया। क्या है बाबू? लेट से आता, 10 मिनट आएगा फिर जाएगा। अब ठीक है, अब इसमें देखो बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करना बाबू? 18 का क्या निकालना? फैक्टर निकालना। 18 का फैक्टर निकालना। फैक्टर कहने का देखो मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है बाबू। मल्टीपल क्या होता है बाबू? ठीक है ना, मल्टीपल क्या होता है बाबू? एक तरह का समझिए कि टेबल होता है। 18 का मल्टीपल क्या होता है? 18 हो गया सर, और 36 हो गया सर, और फिर 54 हो गया। तो ये मल्टीपल हो गया है ना बाबू। फैक्टर क्या होता है बाबू? फैक्टर क्या होता है? वह नंबर बाबू जो 18 को क्या करे, वह कौन कौन से नंबर होगा, जो 18 को क्या करे? डिवाइड करे। 18 से क्या हो? डिविजिबल हो है ना। तो जो नंबर होंगे, जो नंबर होंगे बाबू, वही क्या, वह नंबर क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे है ना। जैसे क्या सर? जैसे मान लो 6 है, तो 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? सोचना बाबू, सोचना है। ठीक है ना, सोच लिए तो हो गया आपका। ठीक है ना, 6 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सर? 6 को बाबू 1 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर। 6 को बाबू किससे? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर, 2 3 जा बाबू। ठीक सर। 6 को सर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर। 6 को बाबू 4 से डिवाइड नहीं कर सकते।